प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं अग्रसेन इंटर कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद हैं प्रधानाचार्य। सर, आपका नाम? साकेत सौरभ बंधु। जैसा कि सर आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, आपको प्रधानाचार्य के पद पे कितना समय हो गया और प्रधानाचार्य का जो ओहदा होता है, पद बहुत अहम होता है विद्यालय में, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। पहली बात तो मैडम आप यहाँ आई हैं, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रधानाचार्य के पद पर हमको कार्यभार करते हुए 12 वर्ष हो गए हैं और प्रधानाचार्य की एक कैप्टन के रूप में पूरी चुनौती होती है कि विद्यालय में पठन पाठन का माहौल अच्छा रहे, वातावरण अच्छा रहे और बच्चों के सार्वभौमिक विकास के लिए कौन सी गतिविधि का आयोजन किया जाए कि उनका एक सर्वांगीण विकास हो सके। क्योंकि जो विद्यालय में हमारे बच्चे आते हैं वो बच्चे बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे हैं और जिनको न तो प्रॉपर रूप से अच्छी ड्रेस मिल पाती है, न उनको डाइट मिल पाती है, न उनके पास किताब कापियाँ ढंग से सुलभ हो पाती हैं। तो यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बेचारे बामुश्किल 400-500 रुपये अपनी फीस भी नहीं जमा करते हैं। तो हम लोग ऐसे बच्चों को भी प्रोत्साहन के लिए, उनके पठन पाठन के लिए हम शिक्षक सभी मिल करके कम से कम 10-5 बच्चे पर ईयर ऐसे होते हैं कि जो फीस के अभाव में नहीं पढ़ पाते, तो उनको हम लोग यहाँ रोकते उनकी फ़ीस जमा करते हैं, उनको पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आप अपने बच्चे को कम से कम इस लायक पढ़ा दो कि वह टेक्निकल हो जाए। क्योंकि आगे चल कर के हम देखते हैं कि वह कंपटीशन नहीं निकाल पाएगा, तो कम से कम वो टेक्निकल हो जाएगा। तमाम भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा तमाम ऐसे कोर्सों का संचालन किया जा रहा है। तो हम लोग बच्चों को कहते हैं कि टेक्निकल हो जाएगा तो अपने पैरों पर कहीं भी खड़ा होकर के टेक्निकल रूप से कुछ करेगा तो एक उसको सम्मानजनक वहाँ पर एक वेतन मिल सकेगा, उसके जीवन स्तर की जो प्रत्याशा हैं, ऊंचाइयां हैं, ऊंचे स्तर पर ले जा सकेगा। इसलिए हम लोगों का, हम सभी शिक्षकों का निरंतर प्रयास रहता है कि अपने पठन पाठन के माध्यम से, अपने स्कूल के गतिविधियों के माध्यम से उनके जीवन के लक्ष्य की तरफ उनको अग्रसर कर सकें। जैसा कि सर आपके विद्यालय में कितने छात्र छात्राओं की संख्या, कुल संख्या और कितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो, और उनकी कौन कौन से विषय, विद्यालय में कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? हमारे यहाँ कुल 524 छात्र हैं, जिसमें छात्राएं 123 हैं और हमारे यहाँ छात्राएं सिर्फ 1 से लेकर के 8 तक है और 8 तक ही छात्राओं के पठन पाठन का संचालन होता है। और जो बच्चे हैं यहाँ पर स्पेशली आर्ट साइड है, हाई स्कूल तक साइंस साइड है और इंटरमीडिएट में आर्ट साइड है। तो इंटरमीडिएट में हम लोग आर्ट साइड में बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं कि बेटा अगर इंटरमीडिएट कर लोगे तो आगे चल कर के आप ला कर सकते हो, ला करोगे तो जुडिशरी सेवा में जा सकते हो और देश की जो सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा है, IAS है, IPS है, आप उसमें चयन पा सकते हैं। या आप एक आर्ट के क्षेत्र में जाके या जर्नलिज्म के क्षेत्र में जाकर के आप पत्रकारिता का भी कोर्स कर सकते हैं। कहीं भी जाकर के अपने कैरियर को आप अच्छा कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ आर्ट साइज है, तो हम आर्ट साइज के अंतर्गत उस फील्ड में क्या बेहतर हो सकता है, वो बच्चों को मोटिवेशन का कार्य हम लोग हमेशा करते रहते हैं। और बीच बीच में महीने के अंत में सैटरडे को हम लोग एक प्रोग्राम रखते हैं। हम अपने विद्यालय के बच्चों को 4 हाउस में बांट रखे हैं, तो उस हाउस में कंपटीशन कराया जाता है, चाहे सुलेख प्रतियोगिता हो, चाहे आर्ट प्रतियोगिता हो। तो इस तरीके का आयोजन करके जो बच्चे उसमें बेहतर करते हैं उनको हम लोग विद्यालय की तरफ से, हम शिक्षक आपस में कुछ चंदा एकत्रित करके पुरस्कार के रूप में एक सर्टिफिकेट भी छपवा रखे हैं और कुछ पुरस्कार स्वरूप वह चाहे कुछ अध्यापन से सामग्री, वो सामग्री भी उनको दे करके
पुरस्कृत करते हैं। और हमारे यहाँ खेल के क्षेत्र में भी जो हमारे खेल शिक्षक हैं विवेकानंद जी, स्पोर्ट्स में भी उनके द्वारा लगातार बड़ा अच्छा किया जा रहा है। कम से कम नहीं कोई तो 15-20 बच्चे स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत कोई मिलिट्री सेवा में, पुलिस सेवा में, इस तरीके में अपनी सर्विस पा चुका। तो खेल के क्षेत्र में भी निरंतर लगातार अच्छा प्रयास खेल शिक्षक के द्वारा भी किया जाता है। अभी जो राज्य स्तरीय गेम हुई थी, जो जिला स्तर पर गेम हुई थी, उसमें भी बच्चों ने यहाँ तक कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल तक भी जीता। तो खेल के क्षेत्र में भी अच्छा करने का प्रयास हमारे खेल शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और हमसे जो हो सकता है, ये प्रधानाचार्य है, ये कैप्टन, जो प्रोत्साहन बच्चों के लिए, जो उनके भविष्य के लिए, जो उनको जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो भी हो सकता है, वह निरंतर प्रयास में हम लोग लगे रहते हैं। यही हम लोगों को एक शिक्षक जीवन का मूल उद्देश्य है, उसको पूर्ण कर। मैडम, यह प्रकाश का पर्व है, हमारे सनातन धर्म की एक प्राचीन संस्कृति का एक अंग के रूप में दीपावली पर्व है और इसको हमारे पूरा देशवासी बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस अवसर पर मैं आप दोनों लोगों को भी, आप आई हैं विद्यालय में, और मैं आपको भी बधाई देता हूं, पूरे परिवार को भी देता हूं दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने शिक्षक साथियों को भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बच्चों को भी इसकी शुभकामना हम अपने तरफ से दे रहे हैं कि उनका आने वाले इस दीपावली के पर्व में जीवन अच्छा हो, बेहतर हो, अच्छा करें, अपने घर की सर सफाई रखें, देश की सर सफाई में योगदान करें और अपनी अच्छी सोच को इस त्यौहार के साथ जोड़ें। और ख़ास तौर से यह संदेश बच्चों को देना चाहेंगे कि प्रदूषण का स्तर निरंतर बढ़ रहा है, तो पटाखे न जलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, बल्कि रोशनी में, दिए की रोशनी में, रोशनी को देख करके प्रसन्नचित हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पटाखा जितना जल रहा है उससे ध्वनि प्रदूषण है, उसके बाद धुआं जो उठता है तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है, आँखों में जलन